टंडना दीदी के साथ जो दुर्व्यवहार जेठानी द्वारा, जेठ द्वारा गांव में हुआ है, आज हम उसका सच आप लोगों के आगे बताने वाले हैं। ओ माय गॉड, ये है अर्चना जेठानी का असली चेहरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। आप नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज़, मुझे एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पर एक क्लिप भेजी। वो क्लिप थी टंडना दीदी के चैनल की, और टंडना दीदी की उस क्लिप के बाद ना मुझे मजबूर होकर टंडना दीदी का व्लॉग देखना पड़ा। एंड ट्रस्ट मी, मैंने आई थिंक ये दूसरी और तीसरी बार टंडना दीदी का वीडियो और व्लॉग देखा होगा। और उसे देखने के बाद समझ में आ गया कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो जेठानी जी हमारे आगे इतने दिनों से सेवा करती हुई नज़र आ रही हैं, उनकी भी हिस्ट्री निकल के आ गई है गाइस। जी हाँ, सुनना चाहेंगे आप उनकी हिस्ट्री? तैयार हैं? बहुत दर्द भरी कहानी है। जेठानी जी की नहीं, जेठानी जी ने जो दर्द दिया है वो बहुत ही दर्द भरी कहानी है। तो अगर आप लोगों को सुनना है तो वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक देखना होगा, और उसके बाद बिना कमेंट करे हुए आप लोग यहाँ से खिसक भी नहीं सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करते हुए जाना। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का रिएक्शन वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत हम लोग सबसे पहले करेंगे हमारी डिट्टो रानी के व्लॉग से, क्योंकि डिट्टो रानी आखिरकार अपनी भाभी को सफाई देने के लिए पेश कर ही दिया। डिट्टो रानी, आपकी भाभी को आपकी बात का बुरा लगा हो, आपको अपनी भाभी की बात का बुरा लगा हो, इससे ऑडियंस को क्या लेना देना? ऑडियंस को बस आपका बोलना अच्छा नहीं लगा। तो अब अगर भाभी आके इस बात की सफाई दें कि मुझे मेरी ननद की बातों का बुरा नहीं लगा, और अगर आप आके ये सफाई दें कि मेरी भाभी को बुरा नहीं लगा, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला। डैमेज जो होना था आपकी ज़ुबान से, वो डैमेज हो गया। अब अगर आप उस डैमेज पे जितनी लीपापोती करने की कोशिश करेंगी, वो स्कार रह जाएगा, बोले तो निशान। जब कोई चीज़ किसी को डैमेज करके चली जाती है तो अपना एक निशान छोड़ जाती है, तो वो निशान छोड़ गया। अब आप और ऐसा साउंड कर रही हैं कि आप अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए भाभी का सहारा लेके उनको फ्रंट फुट पे ले आई हैं। अब आप ऐसा लग रही हैं। भाभी को नौकरानी आपने बनाया या आपने नहीं बनाया, अगेन ये आपके घर का अंदरूनी मैटर था। अगर आपके घर का अंदरूनी मैटर इस तरीके से आपकी वीडियो में सामने आएगा तो पब्लिक को जो दिख रहा है, पब्लिक ने उसी के अनुसार बोला। अब यहाँ पे अपने आप को प्रूव करने के लिए एक तरफ हमारी डिट्टो रानी ने अपनी हाउस हेल्प को खड़ा कर दिया, दूसरी तरफ अपनी भाभी को खड़ा कर दिया कि भाभी बताइए कि क्या मैं आपसे घर के काम करवाती हूँ। और डिट्टो रानी ने बोल दिया, हम सब लोग काम करते हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं नौकरानी ही हैं, हम लोग अपने घरों का काम भी करते हैं। बिल्कुल सही बात है डिट्टो रानी, हर महिला अपने घर का काम करती है। हर रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो उनका हाथ बटाते हैं, बहन बहन का हाथ बटाती है, भाभी ननद का, ननद भाभी का। बिल्कुल अग्री करते हैं हम आपकी इस बात से, बिल्कुल अग्री। लेकिन जिस तरीके से बॉसी टोन में आपने बोला था, ऐसा नहीं होता, और ऐसा हम अपने रिश्तेदारों को बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, समझ रहे हो? क्योंकि एक रिस्पेक्ट और एक दायरा हमेशा हमें मेंटेन करना चाहिए। वो दायरा आपकी वीडियो में दिखा कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं उनकी। अब आपकी भाभी हैं, आपके खिलाफ तो नहीं जाएंगी ना, साथ तो आपका ही देंगी, पब्लिक का साथ थोड़ी देंगी। और पब्लिक के सामने आपको गलत साबित करके उनको क्या ही मिल जाएगा? तो उन्होंने तो आपका साथ देना ही है। तो उनको सामने खड़ा करके, या फिर छोटी सी बच्ची से आप बुलवा रहे हो कि बताओ बुआ आपके साथ कैसा बिहेव करती है, बताओ बुआ क्या करती है। ठीक है, करती होंगी आप बहुत प्यार, हम इस चीज़ पर डाउट नहीं कर रहे हैं। हमने जिस चीज़ पर डाउट किया और जो चीज़ पब्लिक ने पकड़ी वो ये कि आपका बोलने का ढंग अच्छा नहीं था। अगर आप ये बोलें कि मैं ऐसे ही बोलती हूँ तो आई एम सॉरी, आपको अपना
ये बिहेव और इस तरीके से बोलने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा तरीका है, शायद आपकी भाभी को इस बात का बुरा ना लगे, बट अगर आप इस तरीके से किसी और से बात करेंगी तो उसको ज़रूर बुरा लग जाएगा, जैसे कि ऑडियंस को अच्छा नहीं लगा। तो कभी कभी अपने अंदर करेक्शन की ज़रूरत होती है रेदर देन अपनी सफाइयाँ प्रस्तुत करने के। ठीक है, वो आपकी ही भाभी हैं, वो आपकी ही रहेंगी, वो कभी बाहर वालों की नहीं होंगी, वो आपके खिलाफ बाहर वालों को नहीं बोलेंगी, ये सब जानते हैं। लेकिन आपका नेचर जो सामने आया, वो नेचर समझने की कोशिश करो कि वो व्यवहार, वो टोन पब्लिक को अच्छी नहीं लगी, उस पर काम करो। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं हमारी टंडना दीदी के ऊपर। तो टंडना दीदी सोशल मीडिया पे आग लगाने की तैयारियां कर रही हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी 5-6 दिन पहले इन दोनों ने जो आग लगाई थी, अभी वही ठंडी नहीं हुई, अभी वही ठंडी नहीं हुई, अभी रोज़ उसमें 1-1 चम्मच घी डल रही है और उसकी जो लपटें हैं आग की, अभी वही काबू में नहीं आई है कि हमारी टंडना दीदी ने दूसरी आग लगाने का ऐलान कर दिया। और भाई इनडायरेक्ट वे में धमकी देके चली गई कि सिर्फ एक बात बोलूँगी, सिर्फ एक बात, और सोशल मीडिया पे लग जाएगी आग। ऐसा कौन सा मैचस्टिक है हमारी टंडना दीदी के पास कि ये आग लगाने तक का दम रख सकती हैं? अरे महारानियों, ये टाइम है सोशल मीडिया पे आग लगाने का है। उसके बाद आप लोग कहते हैं हमारे घर में इस समय इतनी मुसीबतें हैं, हम इतना परेशान हैं, हम इतना टेंशन में हैं, हम जानते हैं, हमारे भगवान जानते हैं कि हम इस समय पे क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आग लगाने की तैयारियां कर रहे हैं इस वक्त आप लोग, आग लगाने की। एक तरफ आपके घर के बुजुर्ग गार्जियन आपके बीमार हैं, बीमार नहीं हैं, क्रिटिकल हैं। आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है ना कि वहाँ से डॉक्टर ने उन्हें क्या बोल के भेजा है, क्या बोल के वहाँ पे भेजा है, क्यों इनके पति और क्यों टिटो रानी के पति वहाँ पे हैं, पता है ना सब कुछ। तो उसके बाद आपको सोशल मीडिया पे आग लगानी है, जबकि आपकी खुद आप लोगों के परिवार में इतनी संकट का वक्त है जहाँ पे आपको उधर ध्यान देने की बजाय उधर आप यहाँ पे आग लगाने की बात कर रही हैं। और इशारा समझ गई है पब्लिक ये इशारा बहुत अच्छे से समझ गई है कि ये इशारा किसकी तरफ है। मुझे एक बात बताइए, किसी की तारीफ हो रही है तो होने दो, क्या दिक्कत है? किसी की तारीफ से कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या पता कल आपकी कोई चीज़ ऑडियंस को अच्छी लग जाए और आपकी तारीफ करनी शुरू कर दे। ये तो वक्त होता है, ऑडियंस दिखने पे जाती है, जो जैसा दिखता है वीडियो में उसके हिसाब से ऑडियंस तारीफ भी करती है, नाराज़ भी होती है, इमोशनल भी होती है। कल को आप लोग किसी इमोशंस पे रोने लग जाओगे, आधे लोग आपको देख के रोने लग जाएंगे, आधे लोग आपको देख के रोने लग जाएंगे। तो ये कैसी धमकियां दे रहे हो? मतलब क्या शोभा देता है? कभी सोचो इस चीज़ को गहराई से, क्या शोभा देता है? ये पब्लिक रिव्यूज़ हैं, ये 100% आपके फेवर में नहीं जा सकते। हाँ, ये कम ज़रूर होंगे, लेकिन ये कब कम होंगे? जब आप लोग एक कदम पीछे लेंगे। लेकिन आप लोग तो झांसी की रानी बन के रोज़ डेली के डेली कुछ ना कुछ करने में लगे हुए। अब बताओ, आग की बात करके चले गए, क्या लगा था पब्लिक इस आग की वाली बात पे आपको सपोर्ट करेगी, साथ देखेगी? नहीं, इस समय आपके फेवर में कुछ चीज़ें हैं ही नहीं। इस चीज़ को समझो, सही वक्त पे सही चीज़ करी हुई होती है तो वो ज़्यादा काम करती है। लेकिन अगर वक्त गलत चल रहा हो और वहाँ पे आप कोई चीज़ सही भी बोल रहे हो तो कोई आपकी सही चीज़ पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वक्त सही नहीं है। और सही वक्त में गलत चीज़ करी हुई भी सही साबित हो जाती है। आप लोग समझे ना कि टंडना दीदी का इशारा किस तरफ था, टंडना दीदी कौन सी आग लगाने की बात करने वाली थी यहाँ पे, और एक ही बात बोलेंगी, वो सिर्फ एक ही बात। यहाँ टंडना दीदी ने इनडायरेक्टली बात बोली, वहाँ कमेंट सेक्शन में भाई पूरी हिस्ट्री छप गई। मैं सोच के हैरान ये थी कि ऐसा कौन अंतर्यामी है जिसको टंडना दीदी के मुंह के अंदर की, पेट के अंदर की सारी बातें पता है, जो टंडना दीदी ने अभी मुंह से निकाली भी नहीं। कमेंट सेक्शन में वो कहानियाँ छप गई, और वो कमेंट गाइज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार रिपीटेटिव मोड पे छपा है। क्या बोलते हो? सुनोगे कहानी जेठानी जी की दर्द भरी कहानी?
चलो सुनाई देती हूँ, ज़्यादा परेशान नहीं करती आप लोगों को, सुना देती हूँ मैं वो कहानी आपको। 1 सेकंड रुकिए। तो जो लोग भी नए नए आए हैं इस चैनल पे, उनको शायद पूरा हिस्ट्री पता नहीं है। मैं भी नई नई गई थी और मुझे हिस्ट्री क्या, मुझे तो ज्योग्राफी और सिविक्स भी नहीं पता इनका। आप लोगों की मेहरबानी से थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं कितना सही जान रही हूँ, कितना गलत जान रही हूँ, हाँ पर कोशिश ज़रूर कर रही हूँ। बाकी गाइड करते रहना सही गलत, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी शुरू होती है जेठानी से, जिन जेठानी का नाम अर्चना बताया गया है। एक अर्चना नाम की जेठानी है हमारे सोशल मीडिया पे। इनकी भाभी और भैया के कारण ही इनको गांव छोड़ के यहाँ आना पड़ा कि टंडना दीदी और उनके पति को जेठानी अर्चना की वजह से गांव छोड़कर आना पड़ा। देखते हैं इन्होंने क्या किया था ऐसा। उन्होंने दुकान पर पूरा कब्जा किया था, दुकान पर कब्जा कर लिया था जेठानी ने। क्या कर लिया था कब्जे में? ताले लगा दिए थे या हाथ पकड़ के दुकान से बाहर कर दिया था? ऐसे कैसे कब्जा कर लिया था? दुकान क्या जेठानी के नाम पे रजिस्टर हो गई है? उन्होंने कब्जा कर लिया और इन्होंने कब्जा होने दिया? ऐसे कैसे? जब तक किसी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, कौन कैसे कब्जा कर लेगा दुकान पे? खैर मुझे पता भी नहीं गाइस कि कौन सी दुकान, क्या दुकान, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। तो जेठानी जी ने क्या किया था? दुकान पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। उस समय पे काम करने नहीं दिया। अच्छा, इनके जो हस्बैंड हैं, टंडना दीदी के जो हस्बैंड हैं, उनको दुकान पे काम करने नहीं दिया। इसी कारण जो टंडना दीदी के पति हैं वो गांव छोड़ के आए और उन्होंने ड्राइवरी का काम करना शुरू करा। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। वही लाइन रिपीट हुई है इस कमेंट में, जो लाइन आज हमारी टंडना दीदी ने अपने व्लॉग में मारी है। टंडना भी बहुत टॉर्चर झेली है। ओहो, टंडना दीदी के साथ भी टॉर्चर हुआ है, बहुत झेला है इन्होंने, इसीलिए ऐसी हो गई है। बहुत टेंशन, बहुत किल्लत पैसे की थी, कोई सपोर्ट नहीं मिला था इनको। एक बात मुझे बताओ कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला, पैसों की मारा मारी रही। आज ही तो हमारी डिट्टो रानी अपने 5 रुपए के समोसे की कहानी बता रही थी कि डिट्टो रानी को 5 रुपए के समोसे भी नसीब नहीं होते थे। तो दुनिया में ना हर किसी इंसान की अपनी एक स्ट्रगल जर्नी रही है और वो स्ट्रगल मुझे लगता है कि सबको एक स्टेज पे आके करना पड़ता है। हाँ, होते हैं कुछ लोग ब्लेस्ड जो गोल्डन स्पून के साथ, सिल्वर स्पून के साथ इस दुनिया में आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 80% लोग तो अपने साथ स्ट्रगल ही लेके आते हैं। ना तो ये वो ज़माना है कि कोई किसी का टॉर्चर बर्दाश्त कर ले, और अगर किसी ने हमारे साथ टॉर्चर किया होता है तो क्या हम उस इंसान के साथ दोबारा कभी साथ में बैठे हुए, हंसते गाते हुए नज़र आते हैं? अगर किसी ने हमारे साथ इतना गलत किया होता है, मतलब टॉर्चर इज़ अ वेरी बिग वर्ड, यू नो, टॉर्चर, हम उस तरफ दोबारा पलट के नहीं देखते। तो अगर जेठानी अर्चना ने टॉर्चर किया है टंडना दीदी को, तो टंडना दीदी के लिए वो तारीफ़ें क्यों कर रही थी और टंडना दीदी ये तारीफ़ें क्यों सुन रही थी? ये लोग क्यों हम साथ साथ ही दिखाते हैं? टॉर्चर है तो फिर टॉर्चर ही दिखाओ ना। इसका मतलब तो ये गुमराह कर रहे हैं ऑडियंस को। अगर वो इतनी ही बॉसी थी, इतनी ही टॉर्चर करने वाली थी, इतनी ही कब्जा कर चुकी थी, तो इतने वक्त तक जो ये लोग अच्छा अच्छा चीज़ें दिखा रहे थे वो हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। तो झूठे कौन हुए? वो झूठ था या अब ये झूठ है? वेल, अभी तो हमारी टंडना दीदी ने कुछ बोला ही नहीं है, ये तो एक रैंडम कमेंट है और मैं इसी कमेंट का जवाब दे रही हूँ, है ना। हमें नहीं पता इस कमेंट में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। और इफ़ इन केस इन लोगों का ये मैटर है भी, ज़मीन जायदाद, देवरानी जेठानी, ये लड़ाई झगड़ा, इनका ये मैटर है भी, तो इस समय पे हम इस मैटर के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। इसका वक्त जब आएगा तब ये मैटर डिस्कस कर लेना, तब इस मैटर का भी कंटेंट बना लेना। अभी जो मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है एक पिता की, एक माता की सेवा का। इस समय पे मुद्दा ये नहीं चल रहा है कि किसने किस प्रॉपर्टी पे कितना कब्जा किया,
किसने किस प्रॉपर्टी को कितना हड़प लिया, किसने किसको क्या किया, अभी ये मुद्दा है ही नहीं। पे वो उनकी सेवा में लगी हुई है और उस सेवा के लिए इन दोनों को कॉल आउट किया जा रहा है कि इनको भी अपना कंट्रीब्यूशन सेवा में देना चाहिए। ये तो आग लगाने की बात में आ गई, मतलब सेवा करने के लिए बोला तो ये आग लगाने की बात में आ गई। आग नहीं लगानी है, सेवा करने के लिए ऑडियंस कॉल आउट कर रही है। बाकी क्या इनका अगला है, क्या इनका पिछला है, क्या इनका कब्जा है, क्या इनका टॉर्चर है, ये हमें अभी नहीं पता। और अगर ये इन फ्यूचर पता भी चलता है तो भाई जो गलत है वो गलत है, पर ये अभी की बात करने का मुद्दा नहीं है, ये बाद की बात करने का मुद्दा है। अभी आपकी जेठानी की जो तारीफ हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा को देख के हो रही है, जिस चीज़ को आप चाहकर भी डिनाई नहीं कर पाएंगी। आप चाहे जितनी मर्जी आग लगा लो, यहाँ पे जितना मर्जी कुछ बोल लो, आप ये डिनाई कर ही नहीं पाएंगी कि इस वक्त पे खाना पीना, बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा, सेवा, पानी वो लेडी अकेले कर रही है। इस बात को आप नकार ही नहीं पाएंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और इशू है कि उन्होंने आपके साथ पास्ट में क्या किया, वो कितनी तेज़ है, वो कितनी चालाक है, होंगी, उस चीज़ की गारंटी हम नहीं ले रहे हैं, होंगी। हम इस समय पे सिर्फ इस चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं कि वो अपने इन लॉस की सेवा कर रही है और अकेले कर रही है, जहाँ पे बाकी दोनों का भी योगदान होना चाहिए था। आई थिंक सिर्फ इतनी सी बात है। तो बाकी जेठानी जी भी व्लॉगिंग की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। इतिहास गवाह है, जो जो इस व्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखा है वो एक ना एक दिन किसी न किसी वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से एक्सपोज हुआ है। तो आएगा कभी जेठानी जी का नंबर भी, और अगर वो कहीं पे गलत होंगी तो अंधभक्त तो हम हैं नहीं। अगर वो कहीं पे गलत होंगी, उनकी गलती के प्रूफ सामने आएंगे, तो अंधभक्तों की तरह उनके नाम की माला जपने के लिए तो हम यहाँ बैठे नहीं होंगे। फिलहाल उनकी इन एफर्ट्स को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो सेवा वो कर रही हैं। इस सेवा भाव को देख के उन तमाम बहुओं को इंस्पिरेशन मिल रही है कि आप भी अपने इन लॉस की इस उम्र में इस तरीके से सेवा करा कीजिए। एक अच्छा इन्फ्लुएंस हो रहा है, दैट्स इट। बाकी होंगे अपनी जगह पे टंडना सही, होंगी अपनी जगह पे डिट्टो रानी सही, समझ रहे हो, इनके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं और मुद्दा यहाँ पे किसी और चीज़ का है, और इन्हीं दोनों चीज़ों को मिक्स करने के चक्कर में ये आए दिन सिर्फ और सिर्फ फट रही हैं और उसकी वजह से अपने लिए और मुसीबत मोल ले रही हैं, क्योंकि चीज़ों की सीरियसनेस को नहीं समझ रही हैं। आग, माचिस, तिल्ली कुछ नहीं होना चाहिए इस समय पे। आप सबकी प्रायोरिटी सिर्फ एक होनी चाहिए, आपके ससुर जी। जिसको जो तारीफ़ मिल रही है लेने दो, जिसको जो बुराई मिल रही है लेने दो, वो ठीक हो जाएं, वो ठीक हो जाएं, बाकी चीज़ें अपने आप ठीक और सही साबित हो जाएंगी, समझ रहे हो। तो ये कहानी छपी है अभी नई नई जेठानी जी के बारे में कि उन्होंने दुकान में कब्ज़ा किया, उन्होंने टंडना दीदी के पति को दुकान में घुसने नहीं दिया, जिस वजह से टंडना दीदी और उनके पति ने गांव छोड़ दिया। गांव छोड़ने के बाद उन्होंने वहाँ पर ड्राइवरी का काम किया और इस वजह से ये चीज़ें हुई। और इसीलिए टंडना दीदी का स्वभाव ऐसा है क्योंकि वो अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुई है, उन्होंने बहुत कुछ झेला है, एक एक पैसे के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है। होती है सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल कहानी। मैं इस कहानी को चैलेंज नहीं कर रही हूँ, बट इस कहानी को मैं कंफर्म भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए मात्र ये एक कहानी है। जब तक ये ऑफिशियल्स के द्वारा ना बोली जाए, मतलब कि जो इन चीज़ों में मेन विक्टिम या मेन कल्पिट हैं, जब तक वो इस चीज़ को आके ना बोले, इसको आप एक मात्र कहानी ही कंसिडर करें। और हमारा मुद्दा ये कहानी, ज़मीन जायदाद, कब्ज़ा वब्ज़ा, ये हमारा मुद्दा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक है कि सेवा। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।